भगवान जी, आज आप फेस टू फेस मिल गए तो सोचा पर्सनली दिल की बात बोल दूं। वो क्या है, आजकल फ्लॉप फिल्म के हीरो की वजह से और हिट सीरियल के प्रोड्यूसर की वजह से आपसे मिलना ही मुश्किल हो गया है। ये लंबी लंबी लाइन होती है। नहीं 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 नहीं, किसी फिल्म स्टार की तरह मैं आपसे कोई ये नहीं कहूंगा कि आज खुश तो बहुत हो गया आप। हाय, ये नहीं कहूंगा मैं आपके सामने। मैं राजेश खन्ना साहब की तरह ये नहीं कहूंगा, हे भगवान किसी को मुंह मत दे, मुंह देता है तो पेट मत दे, पेट देता है, ऐसा कुछ नहीं कहूंगा भगवान। मैं तो सीधा साधा अदनान सामी की तरह ये कहूंगा, ऐसे वैसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया। कैसे कैसे से मतलब वो शाहिद कपूर को आपने करीना कपूर दे दी। मुझे करीना कपूर नहीं चाहिए, मुझे मेरा करियर चाहिए। मुझे करियर से याद आया, अरे दासा तूने बस नहीं दिखाई अभी तक? अबे बस आई कहाँ है अभी तक? हाँ? अरे यार बस एकदम करेक्ट है, कंडक्टर करेक्ट होना चाहिए बस। कंडक्टर भी एकदम करेक्ट है, बस प्रभु की कृपा हो जाए, मुझे सवारियां भी करेक्ट मिल जाए तो मजा आ जाए सफर का। नहीं पता हमको। बोल। नहीं पता हमको। बोल। ना मुंह खोल दे, तुझे ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे मारते मारते तो अब हम भी थक गया है। बता। बाबा की दारुण लोकेशन। এদিকে কি গুড নাইট গুড মর্নিং कुछ पता ही नहीं चल रहा सी। ये कैमरा क्या है? ক্যামেরা সোনি দিকে আছে বাবা, বাকি কিন্তু আমি দেখছি ই মুহ ওপেন করবে না করবে তোমার ওপেন হার্ট সার্জারি जरूर हो जाবে बाबा। तुसी कुछ लिखते काय पड़ी ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जावे एंड तुसी विद कमीज कब्रिस्तान विच। तो हमारा बेइज्जती रिकॉर्ड करके आज तक चैनल में भेजेगा तुम? अरे छट्टू बाबा, তুমি আমি पंजाब बंगाल टेरिटरी सुपर हिट, आमी फेमस हो जावे। बहुत बहुत स्मार्ट है। तुमको बोला गधा, गधा नहीं है तुम। आई क्या कुछ गधा दादा अभी गधा नहीं, गधे ना पुत्र दादा। फोन बजलाम, तुसी फोन चक्को असी अन्नू चाटते हैं। हाउ डू यू फील सामा? खाया क्या रात में, मछली खाया कि मार खाया? पहले चलता है मेरा डंडा, फिर आता है दुनिया का फंडा। उस बुड्ढे की हलक से उसकी जबान हिली क्या? नहीं सर। देखो, मरने से पहले उसकी जबान खोलनी चाहिए, उसको बोलना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों के मरने का वक्त करीब आ जाएगा, समझे? हाँ। मार खाएगा बाबा की करची करची की बोल दे, समझा बोल। ओए बाबा जे एम मर गया ना ते अपन दोनों बुझते पड़ी ना बाबा तुम्हें। थैंक यू बोलो, थैंक यू। I don't know. बाबा अमावस की रात थी। प्रियंका अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए अपने पति के साथ अपनी पुरखों की हवेली झंझावट में आई थी। प्रियंका अपने रूम में थी, संजय उसके लिए खाने का इंतजाम करने के लिए कहीं गया हुआ था। तभी प्रियंका ने देखा कुछ जूतों की आवाज गैलरी से आ रही थी। ठक 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 ठक, जैसे जूते नजदीक आ रहे थे, आवाज बढ़ती जा रही थी। ठक 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 ठक। प्रियंका ने सोचा कि शायद उसका पति आया है। प्रियंका जल्दी से भागी, मगर क्या वहाँ दूर दूर तक संजय नहीं था, न गैलरी में न बालकनी में, कहीं नहीं था। प्रियंका के होश उड़ गए। प्रियंका के होठ सूखने लगे। प्रियंका को प्यास लग गई। प्रियंका बाथरूम की ओर दौड़ी, बाथरूम का दरवाजा खोला। तभी 40-50 चमगादड़ प्रियंका घबराई नहीं। प्रियंका अंदर पहुंची। उसने देखा कि बाथरूम का बल्ब मुरझाया हुआ सा, रोया सा जल रहा था, जलने की कोशिश कर रहा था। प्रियंका ने नल को देखा, नल ने प्रियंका को देखा, मानो नल जानबूझ के मासूम ढंग से यूं खड़ा था। प्रियंका को मालूम नहीं था जो कि ऊपर शावर है या फव्वारा है। वो प्रियंका को देख रहा था ऐसे। शावर की और नल की अंडरस्टैंडिंग थी। जब नल से पानी टपकता था, शावर रुका रहता था। जब शावर से पानी की बूंद गिरती थी, तब नल रुका रहता था। नल से पानी ऐसे आता था। और शावर, नल, शावर,
प्रियंका ने मासूमियत के साथ जैसे ही टैप को ऑन किया, टैप से आवाज आई। प्रियंका घबरा गई। प्रियंका बाथरूम से निकल के बेडरूम की ओर भागी। बेडरूम में से जो कुछ देखा, प्रियंका के होश उड़ गए। मछलियां हवा में घबराई हुई इस तरह विचरण कर रही थी। भाई साहब, क्या है? मुर्दा घर कहाँ है? वो सीधे जाओ, वहां से दाहिने। पहली बार आए हो क्या? पहली बार आया था तो मुंह सफेद चादर से ढका था। सब ठीक हो जाएगा। मतलब ये पहली बार आया था तो पोस्टमार्टम रूम के पीछे तूने कब्रिस्तान देखा है? वहां पर मोटी कब्र है। उस कब्र के ऊपर एक मुच्छड़ बैठा रहता है। मैंने उससे कहा, तू इस कब्र के ऊपर बैठता है, तुझे डर नहीं लगता? वो बोला, डरने की क्या बात है, मैं इस कब्र में रहता हूँ। गर्मी लगी, हवा खाने के लिए ऊपर आ गया। हॉस्पिटल से भाग गया? हाँ, मैंने फैसला कर लिया, नौकरी छोड़ दूंगा। मैं लोगों से जा के मिलूंगा, किसी लोगों से मिलूंगा, उन्हें ऑब्जर्व करूंगा, उनके कैरेक्टर्स को कहानी में पिरो के मैं दुनिया के सामने हंगामा खड़ा कर दूंगा। मैं चाहता हूँ लोग मुझे एक बड़े लेखक के रूप में याद करें। बैजनाथ यादव बनारसी, जुम्मन मियां लखनवी, मारकंडे पांडे। वाह वाह, मारकंडे पांडे सर, क्या बात है। आपने मुझे बुलाया? हाँ, वो कॉफी का कितना हुआ? 50 रुपया। 50 रुपया हुआ ना? ये लो, ले ले। ये रहा कॉफी का पैसा। सॉरी सर, छुट्टा नहीं है। अरे देख, तेरे पास होगा। 50 नहीं है, मेरे पास 100 है। अरे देखना है ना। हाँ, 100 है ना, 100 लेते ही 100 चलता है। 100 रुपए लीजिए। 50 रुपए आपकी कॉफी के, 50 रुपए आपके लिए टिप। पैसे मेरे और टिप तू दे रहा है? अरे यार, पैसे तेरे हैं तो क्या हुआ, इज्जत तो अपनी है। मैं पोजीशन के हिसाब से टिप देता हूँ। लेकिन तू नाराज क्यों रहा? तेरे को कॉफी और पिलाता हूँ। वेटर। नहीं, मैं तो चला, मुझे नहीं पीनी तेरी दोस्त कॉफी। है। ए चिंदी चोर, वेटर, यस सर। ला 100 रुपए दे। कौन से सर? अरे अभी दिए थे ना वो। कौन से पूछ रहा है? 50 रुपए हुए ना कॉफी के? यस सर। ये ले 50 रुपए। साला डांस बार बंद हुआ लेकिन तुम्हारी हरकतें बंद नहीं हुई। लड़के वाले तुम्हारी शादी के लिए देखने आ रहे हैं, तुम्हारी डांस बार के ऑडिशन देखने के लिए नहीं। टक्कर ना। अन्ना, मैं ऐसे आऊँ चलेगा? नहीं चलेगा, बिपाशा बन के आ, लेकिन ओमकारा जैसी नहीं, आप हरण जैसी ढक्के है। आइए। बैठिए। आप लोगों को घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं। बैठिए। आप लोग हमारे घर में आया, हमारे इज्जत बढ़ गया घर का। वो शादी का एजेंट बता रहा था कि आपका बहुत बड़ा होटल का बिजनेस है। अभी आपके होटल में बड़े बड़े लोग कस्टमर बन के आते होंगे, तो उनके साथ तो आपके कॉन्टेक्ट हो जाते होंगे ना? पापा, एजेंट ने बताया था कि इनकी दोस्ती है ना आदित्य पंचोली और मुरलीधरन से भी है। चुप, तू बच्चा है। मैं जा रहा हूँ। अबे बैठने कहाँ जा रहा है? मैं बच्चा हूँ, इनकी जान पहचान माइकल जैक्सन से हुई तो। सुना है आपको 2 लड़कियां हैं, कोई लड़का नहीं है। तो ये सारा बिजनेस आप ही चलाते होंगे? नहीं, मेरी दोनों बेटियां चलाती थी। लड़कियों ने सिर्फ बिजनेस ही चलाया है या घर का काम भी आता है? अरे मास्टर है, मास्टर। ओह। आपकी अच्छी पतिव्रता पत्नी है ना, उनके सामने फेल हुई है, फेल। एक बार आपके घर में प्रवेश किया ना, आपके घर का रूप रंग बदल जाएगा। तो ये घर का रंग रूप बदलने वाली लड़की का रूप हम देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ए लाजो, शर्मिला को लेके आओ। रखना बेटी, रखना और बैठना। हाँ। वेरी गुड सर। बेटी, वेरी गुड सर। अपना घूंघट तो उठाओ। हाँ? अरे, हमसे क्या शर्मा रही हो? हम भी तो तुम्हारे माँ बाप समान हैं, और ये भी तो तुम्हारे होने वाले पति हैं। मैं। ओह बेटा मेरा। दीपू, तू? पकिया तू? अयो अम्मा, मर गया रे, मर गया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं डैडी, वो तो ऐसे ही नाम निकल गया था। दीपा, मैं नहीं जानता। क्यों बे साले पकिए, तू मुझे नहीं जानता?
दीपा नाइट बार में आता था और बहुत सारा माल उड़ाता था। नहीं डैडी, मैं तो मुजरा भी क्रेडिट कार्ड पर देख के आता था। क्रेडिट कार्ड पे? हाँ, और चेक उड़ाता था। और ये क्या है? ये सोने की चेन किसने दी? और ये हीरो का हार? और ये कानों के झुमके क्या मेरे बाप ने दी थी मुझे? ये सोने की चेन मेरी है। और ये हीरो वाला नेकलेस मेरा है। अभी मेरी समझ में आया कि कारखाने में से चोरी कौन करता था और वर्करों को चोर समझकर मैं नौकरी से निकालता रहा और तूने लाखों रुपया कारखाने से चुराकर ये मुजरे वाली पर लुटाया। अरे लाखों तो इसने तरन्नुम पे लुटाए थे। बोलना, अब क्यों चुप बैठा है? अरे ये क्या बोलेगा हरामी साला? आज मुझे पता चला सोने की चेन और नेकलेस इसे दिया और एक अंगूठी पहनाकर मुझे बोलता है कि सब कुछ तुम्हारा है। जैसे मेरा बुढ़ा बाप मरेगा मैं तुझे रानी बना दूंगा। घर चल तू। तेरा बाप मरेगा पहले कि तू मरेगा पहले? मैं बताता हूँ तेरे को, मैं बताता हूँ। पापा मेरी बात सुनो, अब रिश्ता जमा लो। मेरी डांस बार जाने की आदत भी खत्म हो जाएगी। ये छमिया को घर पे नचाऊंगा, पैसे फेंकेंगे, सुबह उठाऊंगा, अपनी जेब में डालूंगा, घर के पैसे घर में रह जाएंगे। तो ये रिश्ता मैं पक्का समझू। मैं अपने घर को चांदनी बार बनाना नहीं चाहता। मेरे लड़के को खड्डे में डाल दूंगा मैं। ये ठीक है, आजकल खड्डे में गिरने से पैसा भी मिलता है, पब्लिसिटी भी। तो इस डांस बार वाली के सामने पतिव्रता पत्नियां फेल हो जाती है, ऐसा कहा था तुमने? हाँ, एकदम सच बोला मैंने। कितने पतियों ने इनके लिए अपने पत्नी को छोड़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके अच्छे घर में आप अपनाओगे ना तो अच्छी बन जाएगी। कोई जरूरत नहीं है हमें, चलो यहाँ से। नहीं, ऐसा ले लो, मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। बहुत पैसा खर्चा करके लाया था, लाओ, अरे खाओ, मीठा करो मुंह। क्या जरूरत थी उसका अपना जान पहचान बताने के? वो अच्छा खासा लौंडा अपनी पहचान करने से इनकार कर रहा था। एक बात समझ में आया, तुम दोनों का काम इतना फेमस है कि बिना पहचान वाला लड़का नहीं मिलेगा। अगर लड़का मिला तो बाप पहचान वाला आएगा। इसलिए मैंने तय कर लिया है, अपन गोवा जाएगा। उधर अपना दोस्त है, उसने बोला यहाँ आके नया धंधा शुरू कर। वहाँ तुम दोनों की शादी भी करूंगा। दरवाजा खोल, गणपत, दरवाजा खोल। अरे दरवाजा कैसे खोलूं? अभी तो मैं अपनी आंख भी नहीं खोल सकता। पूरे शरीर पर साबुन लगा है। 10 मिनट रुक जा। 10 मिनट? यार 10 मिनट में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे सुन यार, मैं डायबिटीज का मरीज हूँ, तुझे पता है यार। तो फिर बालकनी में जा। जब तू टॉयलेट इंगेज रखता है ना, तो वही इमरजेंसी टॉयलेट मेरे काम आता है। अरे नहीं यार, कर्नल देख लेगा तो गोली मार देगा यार। अबे मुझे मारी क्या आज तक, जो तुझे मारेगा। फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाना फिजूल।